हेलो एवरीवन, मैं हूं जतिन चौधरी, ईचाई का को-फाउंडर, और ये है रेडियो एलजे 90.8 एफएम। हमारा ये सीरीज चल रहा है बातें स्टार्टअप की। तो हर बार हम अलग-अलग फाउंडर्स को बुलाते हैं, उनकी जर्नी जानने का ब्लाइंड ट्राई करते हैं। अभी अहमदाबाद में 1 साल पहले कोल्ड प्ले आया था, तो एक्सपीरियंस इकोनॉमी भी हर जगह पे बात हो रही है। तो हमने सोचा क्यों ना ऐसे फाउंडर को बुलाया जाए जो उस टाइप का एक्सपीरियंस क्रिएट करे, शायद उससे बेटर हम जानेंगे। बट और दूसरी बात होती है, अभी D2C ब्रांड, कंज्यूमर ब्रांड्स आप देख रहे होंगे ना, शार्क टैंक देख रहे हो, बाकी सब शोज देख रहे हो, आप एड्स देख रहे हो, सब कंज्यूमर ब्रांड्स के बारे में आता है। तो हमने सोचा एक ऐसे फाउंडर को भी लेके आए कि जो ऐसा बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं। तो आज के हमारे गेस्ट है रिद्धि, जो बेबी ऑर्गेनिक की को फाउंडर है, और साहिल शाह, जो हंग्रीतो के फाउंडर है। So both of you, thank you so much for joining. Thank you Thank you for so having much. us. Yes. हाँ, और अपने ने ऐसा डिस्कशन बहुत बार किया हुआ है, पर ये फर्स्ट टाइम हम रेडियो पे कर रहे हैं। Yes. सो रिद्धि, अपना बैकग्राउंड के बारे में बताओ, क्या आपका बैकग्राउंड है? So I'm an IT graduate. कभी भी मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि मैं बिजनेस करने वाली हूँ. So I'm an IT graduate and I was running an IT company for last 10 years. ओके, फिर आपने बेबी ऑर्गेनो स्टार्ट किया, क्यों? So I think Baby Organo was never a business plan कि मुझे बिजनेस एज अ बिजनेस चालू करना है. जैसे मैं पेरेंट बनी, देयर वर लॉट्स ऑफ चैलेंजेस जो मैंने फेस किए अपनी पेरेंटहुड जर्नी में. उसमें से थोड़े से प्रोडक्ट्स बनाए. प्रोडक्ट इतने अच्छे चलने लगे कि नेबर्स और काफी फ्रेंड्स एंड फैमिलीज में दे वर आस्किंग फॉर द सेम प्रोडक्ट्स. देन आई अंडरस्टूड कि ये मार्केट में ऐसे प्रोडक्ट्स नहीं है, तो क्यों ना इसकी एक ब्रांड स्टार्ट करी जाए. दिस इज हाउ द बेबी ऑर्गेनो जर्नी स्टार्टेड. ओके, इस पर थोड़ा ब्रेकडाउन करते हैं. आप हाँ. आईटी कंपनी चला रहे थे, हाँ. आप यू बिकम मॉम, और फिर प्रोडक्ट्स अपने किड के लिए आपने बनाना किया. यस. तो वो जर्नी में वो सोर्सिंग कैसे किया? फिर आपने जैसे बोला कि मैंने लोगों ने करा, फिर लोगों से, फैमिली फ्रेंड से आप दोगे तो आप उसे पैसे मांगोगे, फिर आपने अगर पहले फ्री में दे रहे तो फिर पैसे मांगना कब चालू किया? तो पूरा वो प्रोसेस बताओ ना. नहीं, स्पेसिफिकली सोर्सिंग मटेरियल्स, हर्ब्स, क्योंकि मैं आयुर्वेदा बैकग्राउंड से नहीं हूँ, बट आई थिंक वो एंटरप्रेन्योरशिप का जो एक जर्नी रहता है कि आप प्रॉब्लम सॉल्वर हो, कि आपको एक प्रॉब्लम पता चल रही है, आप वो प्रॉब्लम सॉल्व करना है. सो मैंने आइडेंटिफाई किया ये प्रॉब्लम कि बच्चों में काफ़ी सारे हेल्थ इश्यूज होते हैं जहाँ पे नेचुरल सॉल्यूशंस के लिए पेरेंट्स हर बार सोचते रहते. सो काफ़ी बार मैंने देखा, जैसे मेरी नानी घर पे होती थी, सो दादी नानी के नुस्खे होते थे जो हम काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहे हैं, बट धीरे धीरे जनरेशन टू जनरेशन ये सारी चीज़ें हम भूल रहे हैं स्पेसिफिकली. सो आई थिंक दैट वाज द टाइम कि मेरी नानी ने बहुत सारे ऐसे नुस्खे मुझे बताए थे जो मैंने ट्राई किए थे. सो हर्ब सोर्स करना वो सब उन्होंने मुझे सिखाया था, क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए. प्रोडक्ट्स बनाना शुरू किए, थोड़े से फ्रेंड्स फैमिली से मांगे. ऑफ कोर्स मैं बता नहीं सकती उनको कि मुझे आप पेमेंट करो इसके लिए, बट वो मेरे लिए पहले कस्टमर्स थे जिन्होंने ट्रस्ट किया बेबी ऑर्गेनो पे. एंड रियल चैलेंज क्या होता है पता है, कि फ्री में तो प्रोडक्ट्स ले रहे हैं, क्या परचेज भी कर रहे हैं कि नहीं कस्टमर्स. तो जब ये ब्रांड शुरू हुई, सो आई एम स्टिल हैप्पी कि वो सेम जो फ्रेंड्स है वो अभी भी परचेज करके सेम प्रोडक्ट्स ले रहे हैं. अच्छा, आपने कम्युनिकेशन क्या किया कि ब्रांड बनाई? अभी व्हाट्सएप मैसेज कर दो कि अभी पेमेंट करो, या वो ट्रांजिशन कैसे किया? So it was more about कि ठीक है, now you can buy the products from website. और उन्होंने खरीदे. Yeah, they started buying. नाइस. साहिल, अपने बैकग्राउंड के बारे में बताइए. मैं DICT गांधीनगर का पास आउट हूँ, और जब मैं कॉलेज में था तब मैं मेरा विजन हमेशा ये था कि आई विल बिल्ड समथिंग. सो मैं बहुत सारी अलग अलग चीज़ें करता रहता था. सो आई यूज टू लव थिएटर, सो आई वॉज पार्ट ऑफ इट. आई यूज टू लव मूवीज एंड सीरीज एंड दोज काइंड ऑफ थिंग्स, एंड आई यूज टू ऑल्सो क्रिएट कॉन्टेंट दे. तो कंटेंट इन अ वे हम लोग ट्रेलर बनाते थे, मूवीज़ और वो सब बनाते थे. तो वो हमने बहुत सारा करा 3 साल. और व्हेन आई वाज इन 4th ईयर तब मैंने बीटेक प्रोजेक्ट में बुकर्स करके मेरा स्टार्टअप था, जिस पे मैंने 4 महीना काम करा था. फ्रॉम देयर इट इवॉल्व्ड. सो बुकर्स वाज जोमेटो फॉर स्ट्रीट फूड. वहाँ से वो इवॉल्व हुआ. हम लोग IIM अहमदाबाद में सिलेक्ट हुए थे उनके इंक्यूबेशन सेंटर में. आई वॉज पार्ट ऑफ 31 एंटरप्रेन्योर्स विच वर सिलेक्टेड देयर. देयर वी रिफाइंड द प्रोडक्ट. हमको पता चला कि भाई स्टार्टअप्स कैसे स्केल होते हैं, आइडिया क्या होना चाहिए, प्रॉब्लम क्या होनी चाहिए. वी स्केल्ड इट अप. वी मेड फूड डिस्कवरी प्लेटफॉर्म. वो टेक प्रोडक्ट था. 2 साल बाद टेक छोड़ दिया, हमको मार्केटिंग आता था, तो सिर्फ हंग्रीटो बाकी रहा. सो इट वॉज अ मार्केटिंग प्लेटफॉर्म. वी स्केल्ड इट अप टू 30,000 पीपल एज अ कम्युनिटी इन 2018. और तब हमको आइडिया है कि भाई लेट अस टेक दिस कम्युनिटी ऑफलाइन. सो दैट वाज द फर्स्ट टाइम 2018 में हंग्रीटो फूड फेस्ट एज IP started. And then it has just grown over the last 10 years, 8-9 years as IP, and then brand in last 10 years. So अभी हमने राजकोट, जामनगर, भावनगर, सूरत, अहमदाबाद, भुज, हमने लंदन भी लास्ट ईयर शो करा. दिस ईयर वी आर गोइंग टू डू शोज इन US and Australia also. So that is how we have created this experience economy. And हंग्रीटो अहमदाबाद में जो होता है वो 10 दिन 7 दिन लंबे फेस्टिवल्स होते हैं. बाकी सब सिटीज में we do 2-day festival, single day festival and those kind of things.
अभी रिसेंटली हंग्री तो फूड फेस्ट हुआ था, Yes. कितने लोग आए थे उसमें? ये वाले एडिशन में वी गॉट 1 lakh plus people who experienced Hungry this time. नाइस, वेरी Yes. गुड। हाँ, so we had around 140 total stalls. So उसके अंदर 30-35 फूड स्टॉल्स थे और ब्रांडेड स्टॉल्स, थोड़े जो स्पॉन्सर स्टॉल्स होते हैं वो 5 से 7 थे, और उसके अलावा वी हैड 80-85 शॉपिंग स्टॉल्स. दिस ईयर वी इंटीग्रेटेड दैट पार्ट आल्सो. तो Yeah. इतने सारे लोगों को इन पर्सन लेके आना कैसे? सो मेजरली ये है कि भाई अभी वो चीज़ हो गई कि भाई पीपल नो कि भाई हंग्रीटो हैज़ ऑलवेज बिन सिनोनिमस. हमारा कोई ऐसा टैगलाइन है वैसा नहीं है, बट एज अ फेस्टिवल इट इज़ के भाई मज़ा आवी चाहिए, सो मज़ा आना चाहिए. तो वही हमने हमेशा वो रेसिप्रोकेट करा है कि भाई अगर आप फेस्ट में आ रहे हो तो यू आर नॉट कमिंग जस्ट बिकॉज कि भाई आप ये आर्टिस्ट है या ये चीज़ें हैं उसके लिए आ रहे हो, आपको ऐसा वाइब भी बहुत अच्छा लगेगा. तो हमने वही चीज़ को इनकलकेट करते हुए धीरे 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 करके वो अब सबको माइंड में है कि भाई हंग्रीटो में कोई भी दिन पे जाएंगे तो ये होगा. दूसरा प्राइस पॉइंट हमने फिक्स रखा हुआ है. बहुत सारे दिन मेजॉरिटी ऑफ द डेज इट इज़ अ 200 रुपीज़ टिकट. कोई भी बड़ा आर्टिस्ट हो, जैसे इस बार कीर्तिदान गढ़वी आए तो उनमें भी टिकट प्राइस 200 ही था. वैसा आदित्य गढ़वी भी जब परफॉर्म करते थे तब भी वो 200 था. चाय में टोस्ट, येलो डायरी, ऐसी जो बाहर की भी बैंड्स लाते हैं हम प्राइस पॉइंट फिक्स रखते हैं जहाँ इनर्शिया ना हो लोगों का कि भाई नहीं जाना है. जिसको मन आ रहा है वो आएगा ही कोई भी तरीके से. और दूसरा हम लोग वीकडे में बड़े आर्टिस्ट रखते हैं, वीकेंड पे भी है लोकल आर्टिस्ट विच वी प्रमोट, क्योंकि हमको उन लोगों को भी एक प्लेटफॉर्म देना होता है कि भाई वेयर दे कैन ऑल्सो ग्रो, दे कैन ऑल्सो शोकेस देयर कंटेंट. एंड हमने ऐसे बहुत सारे अलग अलग शोज़ भी करे हुए हैं. आदित्य भाई का जैसे शोज़ हमने ही कॉन्सर्ट वाले लार्ज स्केल पे चालू करे हुए थे. उसके बाद अभी ऋषभ आहिर है, राजेश आहिर हैं, या कीर्ति भाई को भी कंटेंट अलग से कुछ करना था वो उन्होंने यहाँ पे करा. किंजल दवे का था. सो वैसे बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जिसमें हमने ये चीज़ करी हुई है. ओके, रिद्धि, आपने जैसे बताया कि आपने जब आईटी कंपनी आप कंटिन्यू कर रहे थे कि वो समबडी एल्स इज नाउ लीडिंग इट? सो आई थिंक जब हमने बेबी ऑर्गेनो स्टार्ट किया था तो दोनों ब्रांड्स पैरेलली हम चला रहे थे, क्योंकि आईटी कंपनी और बेबी ऑर्गेनो दोनों का टोटली डिफरेंट कोर था. आईटी वो सर्विस इंडस्ट्री, जबकि बेबी ऑर्गेनो एक एफएमसीजी इंडियन ब्रांड है, जहाँ पे आईटी में हम इंटरनेशनल क्लाइंट से डील करते थे, यहाँ पे हम इंडियन पेरेंट्स से डील कर रहे हैं. सो टोटली कोर पूरा डिफरेंट था दोनों का. सो 1-2 साल के हमने दोनों पैरेलल चलाए. देन वी हैव स्टार्टेड रेजिंग फंड्स फॉर बेबी ऑर्गेनो. सो एज पर इन्वेस्टर्स डिमांड्स हमने वेब पिक्सल को बंद कर दिया था, एंड देन वी कंटिन्यूड फोकसिंग ऑन बेबी ऑर्गेनो. ओके, और जब आपने बेबी ऑर्गेनो करा तो कस्टमर को ढूंढना बहुत मुश्किल काम. अपनी वेबसाइट और कंज्यूमर D2C ब्रांड आप बिल्ड कर रहे हो, हाँ. तो अपनी वेबसाइट पे बेचते होंगे, अपने मार्केट प्लेस पे भी होगा, तो वो जर्नी में कैसे हुआ? आसानी से सब लिस्टिंग हो जाता है, फिर वेबसाइट लॉन्च करते लोग आ जाते हैं, या क्या क्या करना पड़ता है? So I think there is very interesting story behind this. Why, when we started Baby Organo, because see, Baby Organo एकदम न्यू ब्रांड थी. अब कंज्यूमर सीधा ही तो न्यू ब्रांड पे तो ट्रस्ट करेंगे नहीं कि हम क्यों परचेज करें. एंड देन हम थे बेबी केयर वेलनेस में, सो वेलनेस पे तो और ज्यादा वो रहता है कि हम क्यों ट्रस्ट फैक्टर्स आ जाते हैं कि हम क्यों ट्रस्ट करेंगे. अब हमने बेबी ऑर्गेनो स्टार्ट करी मार्च 2020 पेंडेमिक आ गया था, लॉकडाउन चल रहे थे सब जगह पे. सो आई हैड द प्रोडक्ट्स विथ मी कि मेरे पास 100 पीसीज 500 यूनिट्स मेरे पास पड़े थे प्रोडक्ट्स के, और मुझे पता नहीं था मैं क्या करूं. मैन्युफैक्चरर सॉर्ट कर दिया था, ब्रांडिंग सॉर्ट कर दी थी, वेबसाइट भी रेडी कर दी थी, क्योंकि वो हमारा कोर था वेबसाइट बनाना आईटी कंपनी में. प्रोडक्ट्स थे एंड लॉकडाउन आ गया, हमें पता ही नहीं मैं क्या करूँ इस प्रोडक्ट्स का. देन वी डिसाइडेड कि नहीं, वी कैन नॉट गिव अप और वी कैन नॉट वेट कि ये सब चीजें नॉर्मल हो जाए फिर हम स्टार्ट करें. द बेस्ट पार्ट, मतलब जहाँ पे हम फेलियर्स को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करते हैं, कि जहाँ पे फेलियर हुआ कि हम ऑफलाइन कुछ नहीं कर पा रहे थे, वहाँ पे हमने ऑनलाइन अपॉर्चुनिटी ग्रैब करी. आई हैव स्टार्टेड डूइंग इंस्टाग्राम लाइव. सो इंस्टाग्राम लाइव से मैं पेरेंट्स को, क्योंकि अवेयरनेस वाली चीज है जहाँ पे पेरेंट्स को पता ही नहीं है कि इतने सारे आयुर्वेदा में प्रोडक्ट्स अवेलेबल है बच्चों के लिए जो इतने हेल्पफुल है. सो मैंने अवेयरनेस वीडियोस बनाना शुरू किया. बहुत सारे मदर्स के ग्रुप थे फेसबुक पे एट दैट टाइम, वहां पे जाके मैंने बहुत सारे लाइव सेशंस लिए, उनको इन्फॉर्मेशन देना शुरू किया. एंड दैट वाज द टाइम माय को-फाउंडर हु इज माय हस्बैंड एज वेल, तो मेरे को-फाउंडर ने मुझे बताया था कि अपने एक काम करते हैं, अमेजोन या तो कोई मार्केट प्लेसेस जो ट्रस्टेड है हम वहां पे प्रोडक्ट्स रखेंगे, सो दैट एक ब्रांड के साथ ट्रस्ट बैठेगा. मैंने कही नहीं, ये ब्रांड ऐसे ही कि जहाँ पे पेरेंट्स को ब्रांड से कनेक्ट होना चाहिए, ना कि कोई सब ब्रांड्स के साथ कनेक्शन बनना चाहिए. तो हम दोनों ने ये चैलेंज ली थी कि ही स्टार्टेड मार्केट प्लेसेस, मैंने वेबसाइट से स्टार्ट किया बिजनेस. सो वेरी फर्स्ट मंथ वी गॉट 50 ऑर्डर्स, जहाँ पे 100 पीसीज यूनिट्स थे, और 50 ऑर्डर्स में से 30 ऑर्डर्स वेबसाइट से थे एंड 20 ऑर्डर्स मार्केट प्लेसेस से थे. तो वी अंडरस्टूड कि अगर इंडियन पेरेंट्स को ठीक से नॉलेज दिया जाए अबाउट दी प्रोडक्ट्स, तो वो समझते हैं ये चीजों को, एंड वहां पे वो ट्रस्ट इश्यू जो है वो नहीं आता है. एंड व्हेन अ मदर इज टेलिंग अबाउट द प्रोडक्ट, सो वो एक ट्रस्ट कनेक्शंस वैसे ही बैठ जाते हैं. सो दिस इज हाउ आई क्रैक्ड द ट्रस्ट पार्ट. नाइस.
आपने ट्रस्ट की बात करी, आपने इन्वेस्टर का भी ट्रस्ट जीता हुआ हाँ। स्टोरी बताई। तो फंड रेजिंग कब किया, कैसे हुआ, आसानी से हो गया, बहुत मेहनत करी, बहुत पिच करी? I think, see, what I have realized is for founders, the only thing is never give up. वो मैंने बहुत अच्छे से सीख लिया, बिकॉज मेरा कोई भी बिजनेस जो है ना, मुझे फर्स्ट टाइम में उसमें सक्सेस नहीं मिला हाँ। स्पेसिफिकली, ठीक है। तो जैसे मैंने ये बात करी कि अब स्टार्ट करना है बिजनेस, तो प्रोडक्ट्स थे एंड देन पेंडेमिक आ गया, दिस इज हाउ आई ओवरकम दैट चैलेंज। अब द सेकेंड चैलेंज इज आफ्टर 2 years, 2 years तक हम रिसर्च कर रहे थे कि प्रोडक्ट मार्केट फिट क्या है, कंज्यूमर्स का ट्रस्ट कैसे बैठ रहा है, प्रोडक्ट्स और क्या आ सकते हैं, मैन्युफैक्चरर्स स्ट्रीमलाइन सारी सप्लाई चेन सेट करते। अब टाइम आया एक्सपांशन का। एक्सपांशन के लिए वी नीडेड मनी। यू वोंट बिलीव जतिन, हमने 50 से ज्यादा इन्वेस्टर्स को कांटेक्ट किया कि हम, दिस इज आवर विजन, हमें कुछ करना है। नाउ चैलेंज कहाँ पे आ रहा है, दे वर टेलिंग अस कि अगर आप पर्सनल केयर में कर रहे हो, मुझे पता है कि मार्केट साइज क्या है, ये 1000 करोड़ का बिजनेस है, उसमें से आप मार्केट शेयर लेने वाले हो। वी आर क्रिएटिंग अ न्यू कैटेगरी इनटू आयुर्वेदिक वेलनेस फॉर किड्स। तो ये न्यू कैटेगरी का तो मार्केट साइज ही अवेलेबल नहीं है, टाइम ही नहीं है कुछ, टाइम ही नहीं है कुछ। तो आप तो ये तो एक काम करो, बंद कर दो बिजनेस, ये नहीं चलने वाला है, ये तो सर्वाइवल मोड पे भी नहीं चलेगा। दिस इज व्हाट वी हैव हर्ड लॉट्स ऑफ टाइम। एंड देन उसके बाद वी हैव डिसाइडेड, ठीक है, अगर एक्सपांशन बहुत फटाफट ग्रो नहीं करना है तो हम धीरे धीरे प्रॉफिट को चर्न करके करेंगे, बट हम इसको बंद तो नहीं करेंगे, हमारा विजन था। लकीली देन व्हेन वी डिसाइडेड कि ठीक है अब हम इन्वेस्टर्स को अप्रोच नहीं करेंगे, वी गॉट अ कॉल फ्रॉम इन्वेस्टर, अहमदाबाद बेस्ड इन्वेस्टर, एंड दे सेड कि आओ चलो मिलते हैं। सो वी डिड नॉट नो, वी गॉट हैप्पी कि चलो कुछ तो, मतलब वी डिड नॉट नो कि ये इन्वेस्टमेंट के लिए कॉल है कि क्यों कॉल कराया हमें, बट मिलने के लिए बुलाए, चलो जाते हैं, कोई बात नहीं। एंड देन वी वेंट टू मीट दैट इन्वेस्टर्स। They said we are using your products. हमारी टीम के जो पेरेंट्स है वो आपके प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, एंड वी बिलीव इन योर प्रोडक्ट्स, बताओ क्या करना है आगे। सो यू नो दैट वाज द टाइम व्हेन यू आर अबाउट टू गिव अप, कि नहीं चल रहा है यार, ये सब क्यों रिजेक्ट करें। दैट वाज द टाइम देन द राइट पर्सन एंटर्स इनटू योर लाइफ। सो हमारे पास ऐसी होप बहुत बार आई है बुकर्स में। उसके बाद डिसाइड करा था हंग्रीटो की कभी पिच डेक ही नहीं बनाऊंगा। सो बुकर्स में 2 साल मेरे होप में ही निकले कि भाई अगर ये नहीं हुआ तो चलो ये एक्सीलेटर में हम लोग सिलेक्ट हो गए, अगर ये नहीं हुआ तो हम लोग ये एक्सीलेटर में सिलेक्ट हो गए। जैसे ही हम लोग डिसाइड करते थे कि अभी हो गया, अब नहीं हो रहा है, तो दूसरे दिन कोई एक्सीलेटर से मेल आ जाता था कि यू हैव बीन सिलेक्टेड, अभी आपके लास्ट राउंड है आपका। ये रिस्की हो जाता है। हाँ, सो इट्स व्हेन एज अ पर्सन यू आर इन स्टार्टअप मोड और यू आर इन अर्ली डेज, hope is the only thing that you have, because you don't have a product, you don't have the product market fit also, you don't have a bigger team कि भाई जहाँ से आप कुछ और चीज भी कर पाओ। आप 3-4 लोग 5 लोगों के अंदर ही काम कर रहे हो, तो उनको भी मोटिवेटेड रखना है, खुद भी मोटिवेटेड रहना है कि भाई हाँ ये चल जाएगा। विद द कंफ्यूजन माइंडसेट, फ्यूचर तो पता नहीं है, फ्यूचर किसी को पता नहीं। यानी वो अर्ली स्टेज का फाउंडर ऐसा होता है कि वो अंधाधुन बैटिंग ही कर रहा है, वो कभी ऐसे मार देगा, कभी ऐसे, उसको बॉल भी कहाँ से आ रही है वो भी नहीं पता, कहाँ जा रही है वो भी नहीं पता, बस उसको ऐसा कहीं खेलना है, बस टिके रहना है। आपने ये ट्रांजिशन कैसे किया बुकर से हंग्रीटो पे? बुकर से हंग्रीटो में ये था, बुकर वाज अ ऐप, सो वी हैड मोर देन 1000+ डाउनलोड्स, एंड फॉर दैट डाउनलोड्स वी हैड ऑलरेडी स्टार्टेड मार्केटिंग, बिकॉज हम लोग ऑर्गेनिक वे में ही करते थे। तो हंग्रीटो से पहले बुकर्स का जो पेज था वो इंस्टाग्राम पे 2500 फॉलोअर्स के साथ था। वो 2 साल में हमने ये सीखा कि भाई एज ए इंडिविजुअल आई लाइक मार्केटिंग अलॉट। आई वाज अ DICT पास आउट, तो मैं टेक पे ज्यादा ध्यान, DICT वाला टेक वाला है, वही मैं कह रहा हूँ ना, कभी हमको पहले वेबसाइट बनाना ज्यादा समझ आता है और कुछ करे, जो मैंने कॉलेज में तो वही करा था। I think some engineers they end up yeah, so engineers do few things here and there so that they understand what is their calling. So in those 2 years I understood I am able to go out, talk to people. Again I was a shy boy initially in my college, then I did theaters and those kind of things, so मेरे को समझ में बातचीत हो सकती है मेरे से। उसके बाद फिर जब 2 साल ये हुए तो हमको मार्केटिंग समझ आई, तो पीपल सजेस्टेड कि भाई तुम मार्केटिंग में आगे बढ़ो। जतिन भाई वाज वन ऑफ देम हु सेड कि भाई ऐसा काम करने का, जहाँ 10,000 लोग एक साथ आए। जब उन्होंने बोला था तब कभी ऑफलाइन इवेंट का भी नहीं था हमारे दिमाग में, बट ही गेव दैट स्टेटमेंट कि भाई ओके करवाऊं 10,000 लोग को भेजा था, विजन दे दिया। हाँ, सो तब कभी हमने ऐसा नहीं सोचा वी विल डू ऑफलाइन इवेंट्स और दोस काइंड ऑफ थिंग्स, बट ही एंड स्वरूप वी ऑल सेट टुगेदर एंड देन वी डिसाइडेड चलो भाई ये वाला पार्ट नहीं आता या नहीं हो रहा है, लेट्स चक इट। Marketing and community which is going on well, let's grow that part. We rebranded it to Hungryto. We were already part of Facebook Start as a program. We were part of Amazon BizSpark. I think that was the name. We were part of that. So we had a good understanding कि startup world में ये चीज़ होती है। Then we started the services firm, which was Net Service. So उसके साथ साथ हमने parallelly Hungryto को as a community grow करते रहे, उसमें थोड़ा पैसा आता रहा। Net Service used to keep things running. वैसे the transition happened in this way. Okay. रिद्धि, आप एक कंज्यूमर डिजिटल एक्सपीरियंस प्रोडक्ट लेते हैं, लेकिन देयर इज अ लॉट ऑफ डिजिटल थिंग टिल द टाइम कंज्यूमर के साथ प्रोडक्ट आता है।
तो हाउ डू यू प्लान, आपका बिजनेस में कैसे इवॉल्व हुआ है? नहीं, देयर आर पर्सनलाइज्ड टचेस दैट पीपल गिव, बट हम्म। स्केल होने के बाद वो करते हो आप। अब एग्जांपल दो ना थोड़े एक दो। सो आई थिंक पर्सनलाइज टच से कंज्यूमर्स के साथ कनेक्ट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज तो मुझे तो प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है बिकॉज आई एम द फाउंडर। इवन इफ मैं कितना भी ट्राई करूँ वो डिटेच होने से, वो थॉट से हम डिटेच नहीं हो सकते, बिकॉज आई एम द फाउंडर, आई लव माई प्रोडक्ट वेरी मच। नाउ द पर्सन कि जो प्रोडक्ट परचेज कर रहा है उसका एक्सपीरियंस क्या है, बिकॉज यू नो मैं तो देख रही हूँ कि ठीक है ये मुझे प्रोडक्ट XYZ में मैं बेच रही हूँ, दे आर सेइंग कि ये 500 रुपीज का प्रोडक्ट आई एम परचेजिंग, और मैं क्यों परचेज कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे मेरे बच्चे का ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है। नाउ व्हाट इज देयर जर्नी स्पेसिफिकली, सो आई एज यू नो ही सेड स्पेसिफिकली कि हाँ फाउंडर्स को सारे चीज करनी पड़ती है। सो व्हेन वी स्टार्टेड आवर जर्नी, कस्टमर सक्सेस भी हम ही थे, पैकेजिंग वाले भी हम ही थे, मार्केटिंग वाले भी हम ही थे, इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया वाले भी हम ही कर रहे थे, लाइक यू नो साहिल सेड स्पेसिफिकली। तो वो सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा कस्टमर से कनेक्शंस रहते थे हमारे, जो मुझे पता चलता था, काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स के सजेशंस भी मिले। अपार्ट फ्रॉम दैट मेरे लिए आई एम ब्लेस्ड टू हैव अ फ्रेंड्स स्पेसिफिकली, जो पेरेंट्स भी है और जो बार बार मतलब दे आर यूजिंग बेबी ऑर्गेनो प्रोडक्ट्स, दे कीप गिविंग देयर ऑनेस्ट फीडबैक। सो माई फ्रेंड्स अभी तक किसी ने भी फ्री में प्रोडक्ट नहीं लिया, दे लाइक ने विल परचेज द प्रोडक्ट एंड विल गिव यू द फीडबैक कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। सो वो सारी जर्नी स्टार्ट हुई जहाँ पे मैं पेरेंट्स के साथ बहुत कनेक्टेड थी, दैट इज हेल्प मी अलॉट। ऑफकोर्स टीम एक्सपांड होती है, बिजनेस एक्सपांड होता है, ऑपरेशंस बहुत सारे एक्सपांड हो जाते हैं, तो फाउंडर्स का ज्यादातर प्लान अब ग्रोथ फोकस्ड ही हो जाता है, ग्रोथ नेक्स्ट ईयर क्या करना है। सो आई थिंक टीम अगर प्रेजेंट में काम कर रहे हैं तो हम फ्यूचर में काम कर रहे हैं कि बेबी ऑर्गेनो 2030 में क्या होगा, दैट वी आर प्लानिंग राइट नाउ, और उस पर ही ज्यादा काम चलता है। ये सारे कनेक्शंस थोड़े से छूट जाते हैं, बट देन वी हैव अ टीम, आई एम ब्लेस्ड टू हैव अ टीम कि जहाँ पे कस्टमर सक्सेस टीम है, वो कॉन्स्टेंटली टच में रहते हैं एंड देन दे गिव अस द फीडबैक। अगर मुझे कोई स्पेसिफिक कन्वर्सेशंस पूछना है तो स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स के लिए पूछना है तो वी टॉक टू देम। वन ऑफ द थिंग इज कि मैं काफी बार ऑर्डर्स देखती हूँ, जर्नी देखती हूँ कस्टमर से, तो मैंने देखा कि वन कस्टमर हैज प्लेस्ड 30th ऑर्डर विथ अस विद इन अ ईयर, पूरे साल में। और मैंने देखा कि वहां पे जो हमारा शंखपुष्पी ब्रेन बूस्टर है उसका 5 ऑर्डर किया उसने एक ही ऑर्डर में, ठीक है। सो आई थॉट कि ये पूरी जर्नी चल रही है, लेट मी जस्ट टॉक टू दैट कस्टमर। यू वोंट बिलीव जो अभी मतलब पीपल थिंक अबाउट दैट कि ठीक है ये आयुर्वेदा नहीं वर्क कर रहा है, या तो यू नो बाकी सारे मेडिसिन जो अल्टरनेटिव वो ज्यादा अच्छे, ये नहीं है। दैट पर्सन वाज ऑन्कोलॉजिस्ट। Okay. He was oncologist and he said कि I thoroughly believe in Ayurveda. I am using all your product for my kid कि जो अभी 8 साल का है, और वो जब 3 साल का था ना तब से मैं सारे प्रोडक्ट्स यूज कर रहा हूँ। So there is a journey also. So there is the journey and it gives us motivation as well. But at the same time हम जितना पॉजिटिव फीडबैक सुनते हैं उतना भी क्रिटिक सुनना जरूरी है। We have the customers, they say फीडबैक आएगा, इंस्टेंट फीडबैक, कि हम वैसे भी कस्टमर्स को कॉल करते हैं जिन्होंने एक बार ऑर्डर करके छोड़ दिया है, एंड देन वी आस्क देम कि आपने क्यों ये किया। तो काफी सारे वहां पे भी क्रिटिकल फीडबैक्स मिलते हैं जिससे हम प्रोडक्ट इनोवेट करते, इम्प्रूव करते। ओके, आप दोनों मुझे अपना एक स्टोरी बताओ कि कंज्यूमर फीडबैक, कोई एक स्पेसिफिक कंज्यूमर फीडबैक की वजह से आपने अपने बिजनेस में कोई प्रोडक्ट में सिग्निफिकेंट चेंज किया, बिजनेस प्रोसेस में कोई चेंज किया, ऐसा कुछ? हंग्रीटो के लिए 2-3 ऐसे एग्जांपल मैं एक दूंगा। स्पेसिफिक फीडबैक जो हम लोग जब इवेंट्स में जाते थे ना, तो फूड स्टॉल्स जो होते थे वो सब एक के साथ एक लग के होते थे, यानी एक ही पिलर होगा, उसके बाद वही पिलर शेयर्ड होगा 2 स्टॉल में। सो यू हैव 1 स्टॉल, देन यू इमीडिएटली हैव अनदर, व्हेन यू हैव 3rd। तो ऐसा होता था जो हमने नोटिस करा सब में, और ऐसा फीडबैक भी मिला कि जैसे ही भीड़ बहुत हो गई तो भीड़ हमेशा वी शेप में बनती है, ठीक है। सो एक स्टॉल पे भीड़ है तो वी शेप में हो जाएगी, बाकी के बगल में दोनों स्टॉल का रेवेन्यू लॉस होता है, ठीक है। दूसरा, उनको जगह हमेशा कम मिलती थी। ये फीडबैक से व्हेन वी यूज्ड टू सी थिंग्स, तो हंग्रीटो में यू विल ऑलवेज हैव कि भाई 3 फुट 4 फुट, पहले हम 5 फुट का रखते थे क्योंकि लकड़ी का स्टॉल होता था। अब ट्रस के स्टॉल होते हैं तो हम लोग 3 फुट का गैप रखते हैं। सो वो 3 फुट का गैप और 2 ट्रस के स्टॉल आ गए, तो आपके पास 2 स्टॉल जहाँ से स्टार्ट होता है ना, वहाँ पे 5 फीट का गैप है। सो जिसके कारण देयर इज अ ब्रीदिंग स्पेस फॉर पीपल, ऑल्सो दे हैव स्पेस इनसाइड वेयर दे कैन पुट देयर टेबल्स, एक्स्ट्रा सामान। फूड में हमेशा एक्स्ट्रा सामान ज्यादा रहता है, इन्वेंटरी और वो सब। तो हमने वो नोटिस करा, और दिस हैज बीन अ चेंज विच ड्यू टू विच आवर कोर कस्टमर एज अ फूड फेस्ट इज द फूड स्टॉल्स। वो हमेशा हैप्पी रहते हैं, उनको पीछे भी जगह मिलती है, आगे भी मिलती है। सो ये हमने एक चीजें करी हुई है, वैसे हमने कहीं और नहीं देखी। कई बार क्या होता है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यू ऑब्जर्व, कई बार होता है ना, कोई एक जबरदस्त एंग्री कस्टमर आता है या कोई आके फीडबैक देता है, और एक फीडबैक पे आप चैनलाइज करते हो। हाँ, इस केस में ऐसा हुआ था या नहीं, ये तो हमारा ऑब्जर्वेशन था, जो मेरा पर्सनल। ऐसे केस में ये होता है कि भाई कई बार भीड़ बहुत ज्यादा होती है ना, तो लोग आके हमको देते हैं कि भाई અહીંયાથી આ જવાનું નથી, અહીંયાથી આ નથી। सो देन द नेक्स्ट डे वी चेंज दैट पार्ट। ओके, सो वो हमने बहुत बार करा है, क्योंकि अगेन इट्स अ पब्लिक इवेंट। सो मोस्ट ऑफ द टाइम द प्रॉब्लम इज अबाउट साइन।
साइन बोर्ड्स हम्म। और द प्रॉब्लम इज अबाउट द क्राउड फ्लोज फ्रॉम हियर, व्हाट आर यू डूइंग अबाउट इट? Okay, so then we improve that part on the second day and then change it. जैसे इस बार हंग्री टॉप वुड फेस्ट में क्या हुआ, हमने नो एग्जिट का बोर्ड नहीं मारा था कहीं, तो यानी लोग वॉशरूम जा रहे हैं, वॉशरूम के बगल में एक छोटा सा दरवाजा है जो सिर्फ इलेक्ट्रिशियन और उन लोगों के लिए था। तो पहले दिन तो लोग आए तो वहीं वो दरवाजे से ही सब लोग बाहर निकल गए, लेकिन अपना ये होता है कि भाई जहाँ से एंट्री हो रही है वहीं से एग्जिट हो, तो भी जो शॉपिंग स्टॉल्स है उनका रेवेन्यू होगा, वही तो पाथ है। So on the second day, then we had branding there. कि भाई you cannot, हाँ, so you cannot exit from there. So branding है, लोगो दिख रहे हैं सबको, तो उनको लगेगा हाँ इस तरफ आगे नहीं जाना, वो दिखेगा तो लोग वो रास्ता लेंगे। I think communication is very much important. Yes. So that was the second day only. This time we changed it. ऐसे छोटे छोटे चेंजेस हर दिन हमारे पास कुछ ना कुछ होते हैं, but a major change which we did this time was no exit from that way. Okay. रिद्धि, कंज्यूमर कोई स्पेसिफिक फील्ड की वजह से आपने नया प्रोडक्ट लाइन ओपन किया है, कुछ भी यानी सिग्निफिकेंट चेंज किया बिजनेस में? सो आई थिंक बिजनेस में स्पेसिफिकली बिकॉज हम बहुत ज्यादा वी आर वेरी मच पर्टिकुलर, क्योंकि किड्स वेलनेस पे है तो हम कुछ भी लॉन्च कर रहे हैं उससे पहले वी आर वेरी मच पर्टिकुलर। बाकी बहुत सारी प्रोसेसेस होती है जहाँ पे प्रोडक्ट या तो चेंज हो जाता है या तो स्टॉप हो जाता है। सो देयर आर द रेयर चांसेस कि जहाँ पे कस्टमर्स की वैसी कंप्लेन आ रही है कि एफिकेसी को लेके प्रोडक्ट को स्पेसिफिकली। एक सिंपल सा अभी रिसेंट वाला एग्जांपल मैं दूं तो गमीज थी हमारी, जो हमने कोल्ड एंड कफ गमीज लॉन्च करी थी फॉर द किड्स। तो पहले वो एक प्लास्टिक की बॉटल में आती थी, सो वी आर नाउ मूविंग टुवर्ड्स सब सस्टेनेबिलिटी एज वेल। तो थोड़े टाइम के बाद हमने आई थिंक 3 या 4 बैच के बाद हमने उसको कैनिस्टर में डाल दिया था। सो कैनिस्टर्स में गए थे तो वहां से कंप्लेंट्स आना शुरू हुआ था कि कैनिस्टर की स्मेल आ रही है, या तो गमीज हमें थोड़ी सी ऐसी प्लास्टिक जैसी स्मेल आ रही है, या तो कुछ केमिकल जैसी स्मेल आ रही। तो पूरी टीम साथ में बैठी थी, डिटेल में रिसर्च किया, मैन्युफैक्चर को बुलाया, पूछा क्या प्रॉब्लम हो रहा है। देन वी फिगर्ड इट आउट कि प्रॉब्लम एक्चुअली कैनिस्टर्स में नहीं था। कैनिस्टर्स को जब बनाते तब उसको सूखने के लिए इनफ टाइम देना चाहिए। सो हमारी साइड से हमारा जो पीओ जाता था कस्टमर्स मैन्युफैक्चर को, उनको बहुत कम टाइम मिलता था उसको फुलफिल करने के लिए। सो वी सॉल्व दैट थिंग कि अब उनको प्रॉपर टाइम मिल रहा है एंड देन दिस इशू इज सॉल्व्ड। और एक कंज्यूमर एक ऐसा कैटेगरी है कि जहाँ पे कस्टमर के नाम पे कैटेगरी का नाम है ना, बाकी तो कैटेगरी में आप जो काम करते हो उसका नाम होता है। तो उसमें यू पुट योर सेल्फ एज अ कंज्यूमर, व्हाट अपील्स टू यू? कौन सी चीजों, जैसे ना एज अ ब्रांड यू फिगर आउट के कस्टमर को तो ऐसा चाहिए, उसको तो ऐसा चाहिए, पर आप कस्टमर हो, आपको क्या चाहिए? व्हाट अपील्स टू यू व्हेन यू परचेज थिंग्स, व्हेन यू बाय थिंग्स? So for me, whenever I buy a product, I buy a lot of tech products. So मैं जब tech product buy करता हूँ तो मेरा होता है कि ease of using, कि कितना easy है उसको यूज करने के लिए। दूसरा, मेरे को उसको अगर यूज करने के लिए मैनुअल पढ़ना पड़ रहा है ना कोई चीज का, तो मेरे को वो प्रोडक्ट ज्यादा समझ नहीं आता है कि भाई अगर इतना एफर्ट डाल के अगर मेरे को ये प्रोडक्ट करना है ना, मैं हमेशा वो चीज में मानता हूँ कि इडियट प्रूफ प्रोडक्ट होना चाहिए। हाँ, अभी आजकल के जैसे मेरे को टीवीज में बहुत प्रॉब्लम है, हर एक टीवी में कहीं बटन नहीं देते, कुछ नहीं देते हैं। स्मार्ट बना दिया भाई, एक बटन तो दे दो टीवी ऑन ऑफ करने के लिए, कहीं हो चैनल चेंज करने का, वॉइस इनेबल टीवी ना, हाँ, बटन नहीं चाहिए। वही तो वो ऐसा होता है कि भाई बेसिक तो चीजें तो कभी, जैसे कार्स हैं, कार्स में भी वो होता है कि भाई कार में भी अभी हैंडल्स वो इलेक्ट्रिक आ गए, तो मेरे को हमेशा होता है कि भाई हैंडल तो एटलीस्ट तुम सादा रख लो भाई। अभी तो अगेन चाइना इज ऑल्सो रिवर्सिंग दैट, तो मेरे को हमेशा जहाँ भी जो बेसिक चीजें मैनुअल होती है ना, वो मैनुअल ही रहने दो, ऐसा मुझे हमेशा लगता है कि भाई इट शुड बी यूज्ड अक्रॉस प्लेटफॉर्म्स, ऐसा मेरा मानना है। अगेन विद ऑल द टेक विच इज देयर, आई ऑलवेज यूज अ टेक प्रोडक्ट। सो मेरा माइंडसेट ये होता है जितना इंट्यूटिवली तुमको आ रहा है ना, वही प्रोडक्ट अच्छा है। अगर तुमको ऐसा कि नहीं ये चीज ऐसे ही यूज करते हैं, ओके, तो देन दैट डजंट वर्क। ए है टेक प्रोडक्ट में कंज्यूमर ब्रांड्स है ना, आप कपड़े खरीदते हो, हाँ, और खाना फूड ब्रांड्स यूज करते हो, उसमें व्हाट अपील्स टू यू? उसमें द थिंग विच अपील्स एज अ इफ इट इज क्लोथ्स, आई लाइक सिंप्लिसिटी व्हेन इट इज देयर, प्लस आल्सो द ड्यूरेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट। सो दैट वर्क्स वेरी वेल फॉर मी। कि अगर मेरे को एक होता है फास्ट फैशन है कि भाई ये आपने आज चीज ली है ना, वो 6 महीना आप पहनोगे तो आप दिखोगे कि आप इसमें हो। मेरा हमेशा उसका ऑपोजिट रहता है कि भाई मैं 4 साल क्या पहन सकता हूँ, मैं वही चीज लूंगा। मोस्ट कंफर्टेबल कि क्या हाँ, और मेरे को कंफर्टेबल होना है। जैसे कुछ लोगों को फॉर्मल अच्छे ही नहीं लगते, मेरे को फॉर्मल्स बहुत अच्छे लगते हैं। मैं थोड़ा पतला दिखता हूँ उसमें, लेकिन मेरे को ऐसा कि भाई मेरे को मजा आ रहा है, मैं पहन रहा हूँ, तो वो एक रहता है मेरा कंफर्ट उसमें, और रहता है मेरा एक सिंप्लिसिटी ज्यादा है कि बहुत टेकी चीजें, मैं टेकी ना बहुत चमकली चीजें वो नहीं करता। फूड में इट इज मोर अबाउट, अगेन द सेम कॉन्सेप्ट गोज इन फूड, इफ इट इज फ्यूजन
इट शुड बी लॉन्ग लास्टिंग. जैसे जीनी डोसा मेरे को आज भी पसंद है, Okay. बालन डोसा मेरे को, बालन का जो गोटाड़ा होता है वो आज भी पसंद है. लेकिन कोई आज कहते कि नऊ कहीं का कुछ नऊ नहीं, ट्राइड टेस्टेड एवरीबडी हैज ईटन दैट देन ओनली आई विल ईट इट. हाँ, मेरे को ऐसे 4 जने से रिव्यू चाहिए कि हाँ ये सही है और तेरे लायक है, तू खा सकते हैं. Okay. आई यूज प्रोडक्ट्स वेयर कंज्यूमर फीडबैक इज देयर. Consensus है उसमें. I am not the early adopters when it comes to either clothes or food. I am early adopter in only tech. Then I am in the growth stage of all the product whatever I am using. Okay. Nice. Nice. Riddhi, what appeals to you as a consumer? So I think because I'm तो into जो the लोग ब्रांड बना रहे हैं उनको भी पता चले ना. हाँ, कि इनको क्या पसंद आता है, कैसे आप सोचते हैं. क्या लोगों को बेचते बेचते आप भी एक आइडियल कस्टमर बन गए हो. तो बहुत सारे लोगों को आपको कुछ बेचना है. तो what appeals to you? So I think the ideal customer, because for baby organ, of course I'm the ideal customer because I use all the products. जो मेरे बच्चे के लिए products जा रहे हैं वही तो कंज्यूमर के बच्चे को भी वही जा रहा है. तो स्पेसिफिकली अगर हम और कुछ बात करें अबाउट अदर कंज्यूमर प्रोडक्ट स्पेसिफिकली, आई फील लाइक कि क्या मुझे ये नीड है ये प्रोडक्ट की, इफ आई एम बाइंग दिस प्रोडक्ट. जैसे फेस क्रीम, नाइट फेस क्रीम, डे टाइम फेस क्रीम, बाहर जा रहे हो तो अलग फेस क्रीम, फेस सीरम अलग. तो ये मुझे समझ में नहीं आता. इफ आई नीड अ मॉइस्चराइजेशन देन आई नीड अ सिंपल मॉइस्चराइजेशन क्रीम जो मुझे पता है कि 1, 2 और 3 प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है. एज सिंपल एज दैट. अब आई कैन नॉट फॉलो दिस एंटायर रूटीन कि आप सुबह ये लगाओ, नहाने के बाद ये लगाओ, फिर दूसरा ये करो. एंड आई थिंक एज यू नो साहिल सेड कि वे ऑफ यू नो वो इजीली यूज होना चाहिए. उसको मुझे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाए कुछ भी चीज को. सो if I am using any of the product, for example, I would say under eye cream, for example, तो ठीक है, मतलब मैंने काफी सारे वो देखे हैं कि वो पैचेस आते हैं, उसको निकालो, पूरा गंदा हो रहा है सब, फिर यहाँ पे लगा के ऊपर देख के बैठे रहो, नहीं चाहिए. रोल ऑन्स आते हैं, ठीक है, मैंने रोल ऑन अप्लाई कर दिया, एप्लीकेटर इज इजी हो रहा है, तो दिस काइंड ऑफ द प्रोडक्ट स्पेसिफिकली आई लाइक. एंड उसके ऊपर डिटेल्स प्रॉपरली मेंशन्ड है. Okay. इट इज नॉट अबाउट कि घुमा फिरा के वो प्रोडक्ट का डिटेल्स दिया हुआ है कि ठीक है इसमें ये 3 इंग्रेडिएंट्स है जो आपको स्किन पे ये बेनिफिट्स कर रहे हैं. दैट्स इट. मुझे कहाँ से आई है, क्यों चल रही है ये ब्रांड, कहाँ से आपने सोर्स किया है, दैट इज द सेकेंडरी थिंग फॉर मी. द मेन प्राइमरी थिंग इज कि ठीक है मुझे ये 3 प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं, इफ इट इज फॉर माई स्किन, तो ये 3 चीजें जो आपकी स्किन को पेनिट्रेट करके ये आपको बेनिफिट देगी. दैट इज इट. सो सिंपल एंड प्योर कम्युनिकेशन. यूजुअली जो हमने कंज्यूमर में देखा है ना, 90-95% consumers are happy with a 80% good product, yes, which is simple to use. yes. Rest 3%, rest 5% are the ones जिनको बहुत उंगली होते है कि ये कैसे हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, और ये कभी बाय भी नहीं करते थे. हाँ. इनको बस नॉलेज चाहिए. आज आप जितने भी अगर मोबाइल के रिव्यूअर्स देखोगे, उनके 1 मिलियन 3 मिलियन सभी ऑलमोस्ट सबके व्यूज आ रहे हैं. तो आर दीज गाइज बाइंग इट? नो, दे लाइक टू सी दीज थिंग्स. सो उनको हर एक का नॉलेज चाहिए. ये वाला माइक है ना, इसमें ये होती है, ये वाला माइक में ये होती है. भाई तेरे वहां कितने माइक है? तो एक भी नहीं. तो भाई इतना नॉलेज करके तुम कर रहे हो, उंगली क्यों कर रहे हो इसमें? बट या 5% ऑडियंस इज द वन. क्यूरियोसिटी. हाँ, सो दे आर किलिंग देयर टाइम ऑल्सो, बट ऑल्सो देन दे वांट टू डू इट एंड दे बिकम हैप्पी बाय इट. सो आई थिंक ये मेरा भी एक्सपीरियंस है जब हम ऑफलाइन एग्जीबिशंस करते हैं स्पेसिफिकली. ठीक है, द पर्सन हु आस्क लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस नेवर बाय द प्रोडक्ट. और जो बायर जो है ना वो आके पूछेगा अच्छा ये गमीज है क्या है, हमने बोला कोल्ड एंड कफ गमीज है, कहा क्या हर्ब्स क्या है, इसमें शुगर है, नहीं है शुगर, टर्मरिक है एंड 2 हर्ब्स है, मंजिस्टा एंड अदर हर्ब की जहां से आपको गले में अच्छा लगता है, ठीक है दे दो मुझे 2 पैकेट, काइंड ऑफ दैट. और जो डिटेल्ड में आधा घंटे तक डिस्कशंस करते हैं, एक सारे प्रोडक्ट्स की डिटेल्स ले लेंगे बट एक प्रोडक्ट भी बाय, मतलब फ्री में भी दिया नहीं, ये फ्री में तो मैं लूंगा बाकी नहीं लूंगा. हाँ, तो वो क्यूरियोसिटी वाली ही पब्लिक रहती है. जैसे हमारे में कभी अगर झगड़ा होता है ना, तो मैं सबसे पहले पूछता हूँ टिकट लेकर आए थे? ठीक है, आप अगर फ्री में आए हो तो आपका वैल्यू एडिशन ऑलरेडी हो चुका है. कोई भी चीज आपने देखी है उसमें, ठीक है, यू हैव ऑलरेडी गॉट अ वैल्यू. इफ यू आर कंप्लेनिंग अबाउट फ्यू थिंग्स व्हिच आर बेसिक नेसेसिटी, देन वी अंडरस्टैंड. बट देन इफ यू कंप्लेन अबाउट एवरीथिंग अराउंड यू, देन डिड यू पे फॉर इट? नो, देन आई एम नॉट गोइंग टू लिसन आफ्टर अ पॉइंट. आपने देख लिया वैसे. हाँ, क्या अपना पैसा वसूल है भाई तुम्हारा ऑलरेडी, तुमने डाला भी नहीं, वो भी तुम वसूल करके जा रहे हो, तो फिर क्या है कंप्लेन कर रहे हो? तुम्हारा तो आरओआई हो गया. तुम्हारा तो आरओआई हो गया है ना. हाँ वही तो. फिर वो चीज हम लोग कहते हैं, जैसे पार्किंग में कई बार क्या होता है, लोग कहते हैं अरे तुम्हारे यहाँ पार्किंग आम है, ये है वो है. मैं कहता हूँ साहब पार्किंग का पैसा दिया आपने? नहीं. मैं कहा फिर काहे इतना कंप्लेन कर रहे हैं? मैं कहा फ्री में पार्किंग मिल गया, गाड़ी मिल गई, फ्री में पार्किंग दे रहे हैं, फैसिलिटी है, पार्किंग से चल के आना, फ्री रिक्शा है, पार्किंग से आने के लिए हमारे वहाँ फ्री रिक्शा थी, कंफर्टेबल नहीं थी. अल्लाह भाई रिक्शा में थोड़ी 5 स्टार होटल थोड़ी बनाओ, रिक्शा को फ्री में भी दे रहे हैं. अब प्लेन में देता हो ये. हाँ. गेड़ा वगैरह नहीं बताओ. हाँ, तो तब वो नहीं होता कि भाई वो बस में तुम कैसे जा रहे हो. फ्री में सर्विस है ना, तो उसका कंप्लेन होता है. उसका 10 रुपए चार्ज करोगे ना तो शांति रहेंगे. और दूसरा, एज अ ब्रांड क्रिएटर, ब्रांड ओनर,
यू डू थिंग्स हम्म, बट आप एक कंस्टेंट में रहोगे कि क्योंकि इसका इतना ही में बेच रहोगे तो आप उतना फुल फ्लेज नहीं जाओगे, टिकट कम रखोगे, हाँ। पर अज्यूम करो कि वो चैलेंज नहीं है. हम्म, व्हाट इज द आइडियल थिंग यू विल डू इन योर ब्रांड जिससे कंज्यूमर एक्सपीरियंस गोज टू द नेक्स्ट लेवल? सो आई थिंक अभी के लिए से मैंने काफी सारी ब्रांड्स देखी है जो अभी चल रही है. आई कैन नॉट टेक द स्पेसिफिक नेम ऑफ द ब्रांड्स कि जो लोग पैकेजिंग पे बहुत खर्चा करते हम्म। बट एट द सेम टाइम जो इंग्रेडिएंट्स है ना वहां पे ध्यान नहीं देते, क्वालिटी ऑफ इंग्रेडिएंट्स. सो फॉर एग्जांपल आप कुछ 1,000 रुपए का प्रोडक्ट हमने देखा है तो आई कैन गारंटी उसका जो भी इंग्रेडिएंट्स जो है ना, उसका जो मटेरियल जो है ना वो आपको 30 रुपीज में ही पड़ा होगा. उसका पैकेजिंग कॉस्ट जो है ना 150 से 200 रुपीज तक गया ही होगा या तो 300 तक. एंड देन वो पूरा 350 450 का कॉक्स बनता है और उसके ऊपर से एमआरपी डिसाइड होती है 1000 रुपीज की, वेयर वी स्पेसिफिकली फोकस ऑन दी कोर इंग्रेडिएंट्स. सो हमें आइडियाबाज भाई बोला था, काफी बार बोला था कि पैकेजिंग पे क्यों ध्यान नहीं दे रहे हो, वेयर वी डू नॉट वांट टू स्पेंड मोर ऑन द पैकेजिंग. हमारा पैकेजिंग जो है ना वो रॉ मटेरियल से चीपर ही है, हम जो मटेरियल्स इंग्रेडिएंट्स यूज करते हैं उससे. सो वी ऑलवेज मेक श्योर कि ठीक है हमें तो कहीं पे तो कॉग्स को मैनेज करना है, सो हम कहाँ पे कॉम्प्रोमाइज करें. मे बी मैं आउटर कार्टन जो है उस पर कॉम्प्रोमाइज करूंगी, वैसे भी वो थ्रो ही होने वाला है, बट मैं इंग्रेडिएंट्स पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती हूँ वहां पे. सो अगर ये वाला चैलेंज नहीं हो तो आई थिंक मैं पैकेजिंग एकदम प्रीमियम कर दूंगी फिर वहां पे. सही है. तो So हमारे मतलब- लिए हाँ. हमेशा ये रहता है ग्राउंड कितना बड़ा कर सकते हैं. ठीक है, जितना भी ज्यादा बड़ा ग्राउंड करो ना भर तो जाता ही है. तो हर बार हमारा ये रहता है कि इससे थोड़ा और बड़ा हो जाए ना, अगर ग्रीन ग्रास, क्योंकि ग्रीन ग्रास वाले ग्राउंड बहुत मिनिमम अभी भी हम लोग जो ग्राउंड में करते हैं दैट इज 1,35,000 स्क्वायर फीट, सो विच इज वन ऑफ द बिगेस्ट ग्राउंड्स इन अहमदाबाद. इट हैज अ लॉट ऑफ पार्किंग ऑल्सो. इफ आई गेट अनलिमिटेड पार्किंग plus if we get a bigger space then we will be able to execute things much better. वैसा. So that is the two wishes which I have, but again those are wishes which everybody has. तो भाई सबको नहीं होता है, सबके पास Wish वो करने में क्या जाता है? हाँ. विश तो है, जीनी नहीं है हमारे हाँ पास. जी नहीं हाँ, हमको बस वो थोड़ा और बड़ा, थोड़ा और फैल जाए, 2 दीवार और हम लोग वो कर पाए तो हमको हमेशा वो रहता है कि हाँ और थोड़ा भर जाए. साहिल, आपने लंदन में एग्जीबिशन यस. वो कैसे हुआ? सो हम जैसे मैंने समझाया आपको पहले भी कि भाई वी ट्राई टू प्रमोट द लोकल गुजराती आर्टिस्ट और द लोकल आर्टिस्ट एंड पुश देम टू डू न्यूअर कंटेंट पीसेस. पर कई बार क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें ऑडियंस नहीं होती ना तो उसका आपको फीडबैक नहीं मिलता है. आज अपन प्रोडक्ट मार्केट फिट जो कहते हैं स्टार्टअप्स में, वही चीज़ हम लोग आर्टिस्ट के साथ भी करते हैं कि कई बार आर्टिस्ट आए, कई बार आर्टिस्टों ने बहुत ज़्यादा अच्छा करने का ट्राई करा हंग्रीटो में, बट देन दे गिव द एफर्ट बट द ऑडियंस डिड नॉट रिस्पॉन्ड. बट इफ यू डोंट हैव अ बेयर मिनिमम ऑडियंस तो फिर वो रिस्पॉन्स आपको समझ ही नहीं आएगा कि मेरी प्रोडक्ट ये चली है नहीं. वैसे ही ऋषभ अय्यर करके आर्टिस्ट है, ही वांटेड टू ट्राई हिज न्यू फॉर्मेट ऑफ शो विच ही हैड बिल्ट, बट ही डिड नॉट हैव दैट बिगर ऑडियंस के जहाँ पे उनको फीडबैक पूरा मिले कि हाँ भाई ये शो चल रहा है नहीं. ही डिड इट इन हंग्रीटो लास्ट ईयर. He got a very very good response. उसका content pieces बहुत अच्छे बना है. A lot of things went viral. उसके कारण we got an inquiry from London कि हमको ये वाला शो ऐसे करना है हंग्रीटो के फॉर्मेट में और हम लोग उसके साथ ये चीज़ करेंगे. Then we did that and due to that people also understood कि भाई we can go international. हमको इंटरनेशनल की इंक्वायरी आती थी लेकिन हमने पहले से ही समझा रखा था इंटरनेशनल में गुजराती एज अ कोर विल गो मच फास्टर देन इफ वी डू एनी अदर थिंग. सो पूरा फूड फेस्ट करेंगे तो वो नहीं जाएगा, लेकिन गुजराती कोर पढ़ कर रखेंगे तो आसपास की चीजें चलती है, जो हमने भुज में भी करा, जो हमने जामनगर भावनगर में भी कर रहे हैं, तो वो चीज है और दैट वी एग्जीक्यूटेड. दिस ईयर वी आर गोइंग टू डू the artist management part that we have. So there we are going Australia. We are doing 3 shows of Rajesh Ahir, and in US we are bare minimum doing 5 shows, and then we will see how things go for Rishabh Ahir. वैसा. So that is how. Again, last year we went to 1 country. This year we at least have 2. We will close down at least 2 more. That is what we are looking at. सही है. दुबई तो जाना चाहिए. दुबई तो हम लोग हम नेट से भी दुबई बहुत काम करते हैं. पर अपना So- गुज्जूस पहुंच गया है सब. हाँ गुज्जू है ना, 30% ऑडियंस इज गुज्जू. गुज्जूस आर एवरीवेयर. हाँ गुज्जूस आर एवरीवेयर. नाउ. सो अभी भी मैं कहीं था तो मेरे भाई का भी शादी हुआ, नागपुर से भी बाहर कोई है उर्बेटा या वैसा कुछ नाम है वो. तो क्या मैं कहा तो कुछ कहा, भाभी को कुछ बोला मैं. सो कहते हैं नहीं वहाँ भी मेरे को इतना तो गुजराती समझ में. कौन? मेरी बेस्ट फ्रेंड है ना वहाँ गुजराती. तो भाई वहाँ भी बैठे हुआ तो क्या 3 ही फैमिली है पूरे हमारे, वो टाउन है लेकिन वो 3 फैमिली है गुजराती. वैसे मैं कहा हाँ चलो वो है, कहीं ना कहीं आपको गुजराती मिल ही जाएंगे. They are गुजराती मिल भी settled. जाते, गुजराती सिखा भी देते हाँ. सबको. दोनों. मैं नानजिंग गया था. नानजिंग अगेन इज अ फ्लाइट ऑफ 3 or 4 hours फ्रॉम शेंजन.
शेंजन से नानजिंग गए, नानजिंग उतरे तो वो कहती आई विल हैव यू, बट मैं वो तो नॉनवेज नहीं खाते, नो नो इट्स इंडियन रेस्टोरेंट, मैं कहा यहाँ भी है, वहाँ गए कौन चला रहा है, गुजराती, એટલે મેં કીધું કાકા તમે અહીંયા શું કરો છો, તો કે અહીંયા ચાલે છે ધંધો, આવે છે બહુ બધા આવે છે લોકો, गुजराती ट्रैवल अ लॉट, तो उनका वो सही है, तो बिजनेस अपॉर्चुनिटी देखते हैं एंड देन बस वो अकेले भी रह सकते हैं, उनको कोई ऐसा नहीं, पैसा मिल रहा है ना, अच्छा तो करो। रिद्धि, आपने जो इन्वेस्टमेंट की स्टोरी बोली कि इनिशियली आप स्ट्रगल कर रहे थे, देन अहमदाबाद से इन्वेस्टर है, और अभी तो आपके पास लाइक पॉपुलर इन्वेस्टर जो कंज्यूमर ब्रांड में इंडिया के टॉप के इन्वेस्टर्स, दे आल्सो इन्वेस्टेड, वो कैसे हुआ और डिस्कशन में क्या चेंज हुआ सो वो इन्वेस्टमेंट हुआ? सो आई थिंक मैं सबको ये बताना चाहती हूँ कि इन्वेस्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी स्टार्टअप्स जर्नी। सो जब भी कोई इन्वेस्टर्स फाइंड कर रहे हो तो आपको देखना है कि कहीं से भी मत ले लो पैसे। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जो इन्वेस्टर्स जो है वो आपके प्रोडक्ट समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे। सी शायद मुझे लग रहा है कि जब मैं पहले इतनी बार रिजेक्ट हुई थी, द रीजन कुड बी कि वो इन्वेस्टर्स ने वो प्रोडक्ट यूज नहीं किए थे, ट्राई नहीं किए, तो वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि प्रोडक्ट्स क्या है। देन द इन्वेस्टर्स दे अप्रोच देवेक्स टीम से जो आए थे वो उमेश भाई, दे हैव अप्रोच्ड, सो दे हैव यूज द प्रोडक्ट। झील ने करा था, तो झील ने खुद ने प्रोडक्ट्स यूज किए थे फॉर हिज सन्स डॉटर स्पेसिफिकली। तो मुझे वो पता चला कि दे अंडरस्टूड द प्रोडक्ट, दे अंडरस्टूड, सी बेस जो है वो रूट स्ट्रांग होने चाहिए, सो रूट स्ट्रांग हो गए थे वहां पे, एंड दे अंडरस्टूड द प्रोडक्ट, दे हैव हेल्प्ड अस अ लॉट इन एक्सपेंशन। सो हमारा जो ग्रोथ जर्नी था वहां पे, बिकॉज सी एज अ वी आर अ फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर, तो हमारे पास कोई बैकअप नहीं है कि जहाँ पे हमें कोई बिजनेस सिखाए, हम ट्रायल एंड एरर से ही सीखते जा रहे हैं जर्नी में स्पेसिफिकली। तो काफी सारी चीजें थी तो फिक्स नहीं थी एक ग्रो कंपनी को ग्रो करने के लिए। तो वहां पे इन्वेस्टर्स आए, उन्होंने जो बेसिक लेवल की हेल्प चाहिए वो सारी हेल्प करी वहां पे, एंड देन एक ग्रोथ हुआ। सो हम अहमदाबाद से बाहर के इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने लगे। अब देन इन्वेस्टर्स, आई थिंक दैट वाज द जर्नी, इन्वेस्टर्स हैव स्टार्टेड अप्रोचिंग अस सामने से, दोस D2C ब्रांड्स के, कि नाउ वी वांटेड टू इन्वेस्ट। द सेकंड इन्वेस्टर्स वाज Sauce.vc। अब जब मैं मनु के साथ बैठी थी इन आवर फाइनल डिस्कशन, सो मैंने उनको बताया कि मनु यू हैड रिजेक्टेड अस इन फर्स्ट राउंड, एंड ही सेड इट वाज आवर लॉस, क्योंकि वो अब सेकंड राउंड आ गया तो वैल्यूएशन भी इंक्रीज हो गई। सो दिस इज समथिंग गुड टू हियर फ्रॉम द इन्वेस्टर्स कि जहाँ पे आपने कुछ करके दिखाया है ब्रांड में। देन देयर वाज द टाइम कि दे हैव हेल्प्ड अस। सो एक जर्नी स्टेप 1 की हो गई, स्टेप 2 की जर्नी में सॉसेज रियली हेल्प्ड अस स्पेसिफिकली टू ग्रो दैट जर्नी। देन इसके पास गोइंका ग्रुप आया, RCV ग्रुप की, जहाँ पे अब जो एक जर्नी है प्री सीरीज ए की पूरी, वहाँ पे दे हैव हेल्प्ड अस कि काफी सारे अभी भी चैलेंजेस चल रही है टीम को लेके या तो इंटरनल कंपनी से बहुत सारे ग्रोथ को लेके। सो दे आर हेल्पिंग अस टू आइडेंटिफाई दोस चैलेंजेस एंड टू हेल्प अस टू क्लियर दैट चैलेंजेस सो दैट कंपनी कैन रीच टू द नेक्स्ट लेवल। सो इन्वेस्टर्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। आप कैसे सिलेक्ट कर रहे हो वो। नाइस। आप दोनों की मेरे को हेल्प चाहिए। एक्सेस का प्रॉब्लम नहीं है, हम किसी को भी बुला सकते हैं। पर एज अ ऑडियंस किसकी स्टोरी आप जानना चाहोगे जिनको मैं यहाँ पे गेस्ट बुलाऊं? साहिल। ओके, इंटरेस्टिंग स्टोरीज में अहमदाबाद वाले हैं। सो जैसे बेलग्रे एज अ कंपनी दे हैव डन इंटरेस्टिंग थिंग वेयर वो ग्लास बॉटल में अभी पानी का कर रहे हैं। सो दैट इज द विंडो करके एक है, वो लोग अभी लास्ट भी कहीं पैनल में थे, वो लोग का एक मुझे लगता है कि बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। दूसरा जो स्केल अप करा हुआ है नीनीज किचन वालों ने, सो दे हैव अंकित भाई एंड दोज गाइज हैव स्केल्ड इट अप इन डिफरेंट प्रोडक्ट कैटेगरीज। के नीनीज किचन अलग प्रोडक्ट है, बेक्ड बाय नीनीज अलग प्रोडक्ट है, और उनका नीरो बाय नीनीज करके एक प्रोडक्ट है। सो दीज आर 3 प्रोडक्ट कैटेगरीज वेयर दे हैव डाइवर्सिफाइड देयर थिंग्स एंड ऑल ऑफ देम आर रनिंग वेरी वेल। From at least from the outside, I don't know. Ads भी बहुत मस्त बनाते हो। हाँ, and their Instagram is crazy. Creative, yeah. really good. So they have cracked their Instagram algorithm how to do things. So from that perspective, that team and how they are doing, their story would be very interesting. How they started from an outlet and now the brand has so much growth. And what do they think about their brand in future? So from Ahmedabad, I think these are 3-4 guys which I feel कि भाई उनका एक जर्नी एक पॉइंट तक पहुंच गया। सो उनकी स्टोरी सुनने में थोड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा कि भाई व्हाट डिड दे डू राइट, व्हाट डिड दे डू रॉन्ग एंड दोस काइंड ऑफ थिंग्स। ओके, रिद्धि किसकी स्टोरी आप सुनना चाहोगे? सो आई थिंक मुझे D2C पे मैं ज्यादा फोकस्ड हूँ क्योंकि मैं आजू बाजू D2C फाउंडर्स ही देखती रहती हूँ। सो आई थिंक प्रियांक एंड आशुतोष, दे बोथ हैव बिल्ड बियर्डो, जहाँ पे उन्होंने एक कैटेगरी बिल्ड करी थी मेंस वेलनेस ग्रूमिंग की, जो कभी पहले थी ही नहीं। सो नो बिकॉज आई एम क्रिएटिंग अ न्यू कैटेगरी, मुझे वो काफी रिलेटेबल लगता है कि जहाँ पे कोई मार्केट ही नहीं था उसमें से इतना बड़ा मार्केट किया एंड दे टुक द एग्जिट। फिर 1-2 ब्रांड्स और करी, नाउ दे आर इनटू रेने कॉस्मेटिक्स। सो वो कॉस्मेटिक्स में जो ऑलरेडी क्लटर्ड है स्टिल दे आर रूलिंग ओवर देयर। सो नो देयर जर्नी कि हाउ दे आर अंडरस्टैंडिंग द प्रोडक्ट मार्केट फिट एंड हाउ दे आर स्पेसिफिकली बिल्डिंग द ब्रांड्स ओवर देयर। अदर देन दैट आई थिंक बमर सुलई,
हाँ सुलई से मैं जब भी मिलती हूँ काफी सारी नए इंटरेस्टिंग इनसाइट्स मिलते हैं, सुनने मिलते हैं। सॉर्टेड लगता है एकदम हाँ, सॉर्टेड मतलब ही इज ऑल काम। आई हाँ। वाज लाइक यार मुझे ये प्रॉब्लम हो रहा है, वो प्रॉब्लम, मैं बताता हूँ क्या सोल्यूशन है। सो दिस इज द काइंड, सो वी रेयरली मीट, पर जब भी मिलते हैं तो वी गॉट दिस काइंड ऑफ कन्वर्सेशंस। तो आई थिंक वो ऑडियंस को भी सुनना चाहिए कि जहाँ पे जीरो से ब्रांड्स कैसे स्टार्ट करते हैं और कैसे सारी चीजें करते और इन अ वेरी इंटरेस्टिंग कैटेगरी। हैं। हाँ एग्जैक्टली वो वेरी बहुत इंटरेस्टिंग है उनका वो चीज। यस, सो आई थिंक दीस आर द टू। ऑसम, थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू, दिस वाज Thank सुपर you. फन। और भी Yes. बहुत सारा डिस्कशन कर सकते हो, पार्ट 2 करते हैं अपने बात Done. Thank you for having us. Thank you LJ for having us. और जो really भी- enjoyed और discussion. जो भी आप देख रहे हो, आप देखते Thank रहिए, you. सुनते रहिए रेडियो LJ 90.8 FM।